और ये मेरी सेवा करने के लिए आ रखी है, ये मेरे दुख को दूर करने के लिए आ रखी है, ताकि मेरा दुख दूर हो। और बहुत प्रयास कर चुकी हैं। देखो ना, कोई पंखा जल रहा है, कोई पांव धो रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, लेकिन हे देव ऋषि, मुझे तब भी शांति नहीं मिली, मुझे तभी भी चैन नहीं है। मेरा दुख का कारण दूर नहीं होता, क्यों? मुझे इस दुख से दूर करो, मुझे इस दुख से निवृत्ति कर दो। मेरे ये पुत्र जो है वृद्ध हैं, ये मुझे भा नहीं रहा। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, तुम आई कहां से हो? कहती है, उत्पन्ना दर्विणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। क्वचित क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता। मैं उत्पन्न, जो मेरा जन्म है ना, जो मैं उत्पन्न हुई वो द्रविड़ देश से हुई। वृद्धिं कर्नाटके, कर्नाटक आते आते वृद्ध हो गई। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में, और गुर्जरे जीर्णता। महाराज, जब मैं कर्नाटक में गई तो मैं वृद्ध हो गई, और जब क्वचित क्वचित कुछ कुछ महाराष्ट्र में जाके भी मुझे विद्युत ने घेर दिया। और गुर्जर में जाके, यानी गुजरात में जाके, तो मैं वृद्ध में मेरा जो मुख का तेज, जो मेरा तेज था, वो निस्तेज हो चुका था। वहां पाखंडी ने मेरा अंग भंग छीन कर दिया। वहां मुझे शांति बिल्कुल भी नहीं मिली, मुझे कहीं भी चैन नहीं मिला। महाराज, आप कृपा कीजिए ना, मेरे इस दुख से मुझे निवृत्ति दिलाइए। कहा, नारद जी कहते हैं, भक्ति के इन वचनों को सुन के नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। नारद जी कहते हैं, हे देवी, मैं तेरे दुख को दूर जरूर करूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि वृंदावन कब से आई है? कहती है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी जाता हम युवती सम्या भेष रूपा तु क्षमा प्रता। जब से मैं वृंदावन में आई ना, तब से मैं तरुणी हो गई। मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो ये दो पुत्र हैं ना, ये वृद्ध हो गए। यहाँ मेरे ग्राहक तो हैं, लेकिन मेरे पुत्रों के ग्राहक नहीं हैं। महाराज, इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ क्या है? वो तरुणी क्यों? क्योंकि जहां भक्ति है, जहां भाव है, जहां प्रेम है, जहां पूजा है, वहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तरुण है, जवान है। आज भक्ति यहाँ भी तो है ना, ज्ञान वैराग्य यहाँ भी तो बैठा हुआ है ना। जितने भाव से सुनोगे, जितने मन लगा के सुनोगे, तो निश्चित आपकी भक्ति जागृत है, आपकी ज्ञान वैराग्य भी जागृत है। आप ही तो माताएं हैं, हम सब माताएं, और हमारे सब
जो दो पुत्र हैं वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति से भाव से सुनोगे तो हमारी भक्ति भी जागृत हो जाती है, कर्म जवान हो जाती है, और ज्ञान वैराग्य वो भी जागृत हो जाते हैं। अहंकार का जो वास होता है उसकी निवृत्ति हो जाती है। यही तो ज्ञान वैराग्य है ना। कहा महाराज मैं तरुणी तो हूं लेकिन मेरे पुत्र जीर्ण अवस्था में हैं, और मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र जवान हो, और होना भी तो ऐसा ही चाहिए ना कि पुत्र जवान हो और माता वृद्ध। लेकिन यहां तो उल्टा हो रखा है, पुत्र वृद्ध हो रखे और मैं जवान। ये कैसा प्रभाव है? मेरे दुख की निवृत्ति कीजिए हे देव ऋषि, हे मुने। आपके दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं, और जब जिसको आपके दर्शन हो जाते हैं ना उसकी तो नैया पार हो जाती है, उसका तो कल्याण हो जाता है। महाराज नारद जी सुनते हैं, नारद जी सुनते ही और ज्ञान वैराग्य के कारणों में वेदांत का पाठ शुरू कर देते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। इस प्रकार से वेदोक्त पूरा वेद पढ़ देते हैं ज्ञान वैराग्य के कारणों में। अब जैसे ही वेद की ध्वनि जाती है वो थोड़ा उठते हैं कुछ कुछ, और फिर गिर जाते हैं माँ की गोद में। उबासी आ रही है, जमाई जिसको कहते हैं, और ऐसे लगते हैं कि जैसे बरसों से सोए नहीं हो, ऐसे लगते हैं जैसे बरसों से खाया नहीं हो। इसीलिए तो भक्त दुखी है ना। महाराज नारद जी ने कई प्रयास कर दिए, वेदों का पाठ कर दिया, वेदांत सुना दिया, पुराणों की गाथा सुना दी, लेकिन ज्ञान वैराग्य की जागृति नहीं हो पाई। कुछ उठते हैं, वेद का असर कुछ होता है और फिर गिर जाते हैं मां की गोद में। इसी प्रकार चलता रहता है। नारद जी हार मानते तो नहीं है, लेकिन वहां पे ऐसे लगते हैं जैसे कि वो ये कर्म सफल कर ही नहीं पा रहे हैं। अब इतने वो भगवान का मनन करते हैं महाराज कि ईश्वर तू ही है, तू ही बेड़ा पार कर सकता है, तू ही कल्याण रूपी है, तू ही प्रकाशमयी है। इस देवी का जो ये दुखद, ये जो कष्ट है, इसको दूर करो। तभी महाराज नारद जी को आकाशवाणी होती है कि यदि तुम ज्ञान वैराग्य को जागृत और इस सुप्त अवस्था में से उठाना चाहते हो तो सत्कर्म करो। बस इतना कही, आकाशवाणी ने इतना कहा, और ये बातें सबने सुनी कि सत्कर्म करो। नारद जी वहां से उठते हैं और घूमते घूमते जाते हैं। यही तो सुना रहे हैं किसको? सनकादिक ऋषियों को, कि मैं वहां आ गया, मुझे चैन कहीं नहीं मिला, भक्ति का जो दुख दूर करने के लिए उपाय है कहीं नहीं मिले, कई प्रयास मैंने कर लिए हैं। लेकिन महाराज वो जो आकाशवाणी हुई ना मुझे, उसने क्या कहा? सत्कर्मः सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतो गीता सुखादिवी। सत्कर्मम, मुझे उन्होंने कहा कि सत्कर्म करना, लेकिन मैंने अनेकों ऋषियों से पूछा, अनेकों सन्यासियों से पूछा, जो वृद्ध वृद्ध ऋषि हैं उनसे भी पूछा जाके, लेकिन किसी ने भी कुछ उपाय नहीं बताया कि भक्ति का दुख दूर कैसे हो। मैं चलते चलते गंगा गया, यमुना, यमुनोत्री, पुष्कर,
गया, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। और अब मैं आपके शरणों में, आपके चरणों में आ चुका हूं सनकादिक ऋषियों। आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो और मुझे मार्ग बता सकते हो कि जो आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए मुझे प्रेरित किया है, ये सत्कर्म है क्या? कहते हैं कि हे नारद, तुम तो ज्ञानियों के ज्ञानी हो और सत्कर्म के बारे में हमसे पूछते हो। महाराज, नारद जी यद्यपि ज्ञानी तो हैं, जबकि नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा जो है अपने पिता श्री व्यास जी के मुख से सुन ली थी, ब्रह्म जी के मुख से सुन ली थी। ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद जी, मानस पुत्र। लेकिन जो विधि थी वो विधि को नहीं जानते थे, और विधि तो सनत कुमारों ने ही सिखाई थी। 4 भाई महाराज सनत कुमार, सनत, सनातन, सनत, सनत कुमार, ये 4 भाई। और सनकादिक ऋषियों से पूछा, लेकिन सनकादिक ऋषि कह रहे तुम तो ज्ञानी हो। नारद जी कहते हैं देखो, मुझे और कहीं मत फंसाओ महाराज, मुझे सत्कर्म के बारे में बताओ, और मैं जितनी शीघ्र हो सके मैं भक्ति देवी जो है उनका दुख दूर कर सकूं, मैं तभी जाके सांस लूंगा, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। कहते हैं सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जो सत्कर्म है ना, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। इससे बड़ा सत्कर्म कुछ नहीं है। कुछ भी कर लो, अनेकों जगह पूजा कर लो, अगर शांति नहीं मिलती, और जहां श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया, समझो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पितरों को तो तृप्ति मिलती ही है, जीते जी हम जितने भी है ना, हमको भी मुक्ति प्रदान हो जाती है, भक्ति मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, वैराग्य मिल जाता है। यही तो सिखाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। कहा नारद जी कहते हैं, आप कहते हो श्रीमद् भागवत पुराण करो। अरे मैंने वेदांत का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, और जब वेद कुछ नहीं कर पाया तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कर पाएगा? वेद तो मूल है ना। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमार को कि वेद तो मूल है, और जब मूल कुछ नहीं कर पाया तो ये पुराण क्या कर पाएगा? सनकादिक ऋषि कहते हैं देखो नारद जी, आप सही बोल रहे हैं, वेदांत मूल है, वेद वृक्ष तो है, मूल है, लेकिन उस वृक्ष का जो फल है ना, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब विवेक से सोचिए ना, जब वृक्ष होता है, वृक्ष पे बड़ा होने के बाद उसमें छाल आती है, उसकी जो त्वचा होती है, त्वचा होने के बाद उसका शरीर बढ़ता है, शरीर माने काय जो बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, उस पे टहनियां तने आते हैं, फिर फूल लगते हैं, पुष्पों के बाद फल लगता है, और वो फल समय के अनुसार चलते चलते पक जाता है। तो महाराज, आप वृक्ष के छिलकों को खाओगे, या टहनियों को खाओगे, या पत्ते को खाओगे, या फल को खाओगे? फल को खाओगे। जो स्वाद उस फल में होगा वो वृक्ष में होगा नहीं, वो स्वाद वृक्ष में नहीं हो सकता जो फल में है। यद्यपि रस तो मूल से ही मिला हुआ है, जड़ से ही, मूल से ही मिला हुआ है, लेकिन जो रसा स्वादन है वो फल पे है। इसी प्रकार से वेद वृक्ष तो है,
लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये फल है। महाराज इतने कहते ही नारद जी के मन में, विवेक में पूर्ण रूप से ये ज्ञान भर गया। उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी से आप बताओ कि मुझे करना क्या है। कहते हैं कि हरिद्वार में जाके कनखल स्थान है एक गंगा तट के किनारे, सुंदर नगर, वहां पे जाके आपको कथा सुननी होगी। हम नारद जी तो एक जगह बैठते ही नहीं है, तथापि बैठना पड़ा। किसके कारण? भक्ति के कारण। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृति करनी होगी। अगर भक्ति और ज्ञान वैराग्य की जागृति उस समय नारद जी नहीं करते ना, तो आज हम तुम लोग यहाँ पे बैठे नहीं होते। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति यही तो है कि हम बैठे हुए हैं। महाराज शीघ्र अति शीघ्र गए गंगा तट पे और आनंद नगर, सुंदर नगर में उन्होंने बालू की बेदी बनाई। जैसे इस प्रकार से बेदी बनी हुई है ना, ये वहीं से है। ये ग्रंथों से ही सब कुछ पहले से ही है। बालू की बेदी बनाई, बालू समझते हो, रेत। उसके ऊपर आसन बिछा, कुशासन, और कुशासन बिछा के सनकादिक ऋषि जो हैं उनको बिठा दिया महाराज। अब उनको बिठा दिया, बिठाने के बाद वो आसीन हो गए अपने आसन पे। अब नारद जी तो अकेले हैं, विरक्त हैं। जबकि कथा का नियम है कि जब भी कथा में बैठो तो सपत्नीक बैठना चाहिए, ये नियम है। और देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर नहीं हो पाता तो ये भी है कि मन लगा के फिर भी कथा सुनो, और सपरिवार बैठ जाए तो अति उत्तम। क्योंकि कथा क्या है? जो व्यथा को दूर करती है। व्यथा किसकी होती है? इंसान की। व्यथा किसकी होती है? हम लोग तुम लोग व्यथा धुंध, और कथा के गुंद नारायण की। जो व्यथा को दूर कर दे उसको कथा कहा गया है। और इस प्रकार से जब गए, नारद जी बैठे, वो विरक्त हैं। और सभी वहां पे बैठ के देख रहे हैं। पूरा मंडप तैयार हुआ, और पूरा मंडप तैयार होने के बाद वहां पे सनत कुमार जी आसीन हुए। सनकादिक ऋषि और नारद जी वहां पे बैठे। 3 आसन और लगा दिए। एक आसन लगा दिया भक्ति देवी के लिए, एक ज्ञान के लिए, और एक वैराग्य के लिए। अब ज्ञान वैराग्य भक्ति जो दिखने ही नहीं है, लेकिन बैठे हुए हैं। नारद जी कहते हैं आओ माते, आप विराजमान हो, क्योंकि आपके ही दुख के लिए, आपके दुख की निवृत्ति के लिए यहाँ पे कथा श्रवण करने का जो हमने आयोजन किया है, ये आपके ही लिए है। ज्ञान वैराग्य का जो बुढ़ापा, वृद्ध, ये जर्जर अवस्था है, उसको दूर करने के लिए ही हमने ये भागवत कथा का आयोजन किया हुआ है। इस प्रकार से कहते हैं महाराज। और बैठ के सनत कुमार जी वहां पे सनकादिक ऋषि सहित और वहां पे कथा सुनाने बैठने आसीन हो जाते हैं। नारद जी बड़े भाव से बैठे हैं। कथा शुरू होती है। हजारों संतों की वहां पे भीड़ अब होने लग गई है। जब सुना वहां पे कि सनकादि ऋषियां वहां पे कथा कर रहे हैं, तो हजारों संत, क्योंकि जब कथा होती है ना, तो कथा में बिना बुलाए आ जाना चाहिए। किसी को अगर बुलाओ है तो ठीक, ना है तो तब भी आ जाओ, क्योंकि ये तो भगवत कृपा है ना, ये तो भगवान की चर्चा है। यहाँ पे किसी से क्या बैर रखना। बुला दिया तो ठीक है, ना बुलाए तो कोई बात नहीं।
आके अपना आसन ग्रहण करके कथा सुननी चाहिए। हम तो इंसान हैं, वहां तो ऋषियां, जितने भी ऋषि थे वो आ गए बिना बुलाए, क्योंकि जहां हरि कीर्तन हरि भजन होता है ना, वहां तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब आने लगे संत, हजारों की भीड़ होने लग गई। भृगुर् वसिष्ठश्च मनस्य गौतमो वेदातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो विकण्डपुत्रो हजारों संत वहां पे इकट्ठे हो गए, क्योंकि सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं। और महाराज कथा चलती रही। नारद जी सुन रहे हैं, भाव से बैठे हुए हैं। और जितने भी संत हैं उनकी ऐसी सुंदर लहरी, ऐसा सुंदर मनन भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में ऐसी प्रीति बढ़ी कि सभी वहां पे झूमने लग गए, कथा में आनंदित हो गए और अपने आप को धन्य कह रहे हैं कि आज हमने कथा सुनने का आज हमें अवसर मिला, वो भी सनकादि ऋषियों के मुखारविंद के द्वारा, मुखारविंद से। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब नारद जी कहते हैं, नारद जी सुन रहे हैं भाव से, और नारद जी ने बीच में एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कह रहे हैं कि सनकादि ऋषि, हे गुरु महाराज, आप मुझे ये बताएं, आपने कथा सुनाई, सुना रहे हो, ठीक है, वास्तव में ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है कल्याण कारक है, मुक्ति यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। तथापि मुझे एक बात बताओ कि कभी श्रीमद् भागवत महापुराण करने से किसी ऐसा का कल्याण हुआ हो जिसने कि हमेशा पाप कर्म किए हों, जिसने कभी भला किया ही नहीं हो? क्या ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण कर सकती है? सनकादि ऋषि मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे देव ऋषि, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बिल्कुल है, श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी कथा है कि जिन्होंने हमेशा पाप किया है ना, उनका भी भला किया है, उनका भी कल्याण किया है, उनको भी पार उतारा है। कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तन्नवोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत कर्म तत्परा। कहा है ना